शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे, क्योंकि विचार ही एक माध्यम है, विचार ही एक प्रधान साधन है। तो विचार से ही ये अविचार से उपस्थित अनर्थ का कारणभूत जो संसार है उसको निवारण कर सकते हैं। इसलिए सदशास्त्र है, उपनिषद है, गीता है, इनका विचार करना आवश्यकता है। तो विचार यहाँ तक हुआ था, जो मुमुक्षु है अर्थात अधम मुमुक्षु कर्मयोगी, अकुशल कर्म के प्रति द्वेष भी नहीं करता और कुशल नित्य कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं, शुद्ध सत्व समाविष्ट है और मेधावी, सारा संशय से रहित वही त्यागी है। और भगवान ने ये भी बता दिया, जो सांख्यनिष्ठ है, जो ज्ञानी है, उन्होंने तो सारे कर्मों को त्याग दिया है, संन्यास लिया, मुख्य सन्यासी, कोई प्रयोजन नहीं। किंतु अज्ञानी है, कर्म करने का अधिकारी है और संसार से छुटकारा पाना चाहता है।
अधम मुमुक्षु है। वो जो व्यक्ति है पूर्ण रूपेण कर्म को त्याग नहीं कर सकते। कर्मण्यशेष त्यक्तुम न शक्य, क्योंकि देहाभिमान है। अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, नहीं त्याग सकता। हाँ, वो एक काम कर सकता, कर्म फल त्यागी। कर्म का जो फल उसको त्याग कर सकता, और कर्म में जो आसक्ति उसको त्याग कर सकता। इसलिए उसको भी त्यागी कहा दिया, अन्य के अपेक्षा। अन्य मतलब तामसिक और राजसिक मोह और दुख के कारण कर्म त्याग रहे, उनके अपेक्षा ये सन्यासी है, त्यागी है, श्रेष्ठ बता दिया स्तुति की। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था 11वें श्लोक तक। 12वां श्लोक चलेगा ना। किं पुनः तत्प्रयोजनम यत् सर्वकर्म परित्यागात् स्यात् इति उच्यते। किं पुनः तत्प्रयोजनम, अर्थात तत्प्रयोजनम यत् कर्म फला, यत् कर्म परित्यागात् यत् प्रयोजनम किं पुनः, संपूर्ण कर्मों का, यावत कर्मों का त्याग करने से जो फल होता है, कर्मों का त्याग करने से जो फल होता है, किं पुनः वह क्या है, अर्थात उसका मतलब क्या है। इति उच्यते, उसे कोई बता रहे। तो कहने का तात्पर्य है संपूर्ण कर्मों का त्याग करने से जो फल होता है वो क्या है, और कर्म कितने प्रकार के, उनका फल भी बता दीजिए, और कर्मों का त्याग करने से क्या फल है। तो ये सारे जो भी जिज्ञासा है उसके लिए यहाँ उच्यते। यहाँ बता रहे किं पुनः तत्प्रयोजनम, प्रयोजन मतलब फल, क्योंकि शास्त्र में कहा दिया है, भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र प्रयोजनम संप्रवृत्ते कारणम फललक्षणम प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदो विप्रवर्तते। फलरूप प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब फल, फल ही प्रयोजन होता है, साध्य ही प्रयोजन होता है। तो साधन के द्वारा जिसको सिद्ध करते हैं वही साध्य है, वही प्रयोजन है, वही फल माना जाता है। इसलिए प्रयोजनम संप्रवृत्ते कारणम फल लक्षणम, फलरूप प्रयोजन सम्यक प्रवृत्ति का हेतु है। किसी कार्य में आप प्रवृत्त होते हैं, किसी कर्म में आप अग्रसर होते हैं, अथवा कुछ करने में आपके अंदर इच्छा होती है, उसका प्रयोजन कौन है, फल। तो इसलिए फलरूप प्रयोजन ही प्रवृत्ति का हेतु है। और प्रयोजनम अनुद्दिश्य, प्रयोजन के बिना मूर्ख से मूर्ख भी प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए हम बता रहे हैं किं पुनः तत्प्रयोजनम, सब कर्मों का त्याग करने से प्रयोजन क्या है, और कर्म करने से उसका फल क्या है, कितने प्रकार के कर्म, इसके लिए बता रहे। देखिए 12वां श्लोक देख लीजिए। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य
न तो सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। एक अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब है इच्छा के प्रतिकूल। किनकी इच्छा? आपकी और हमारी नहीं, शास्त्र की इच्छा, महापुरुषों की इच्छा। या तो शास्त्र की इच्छा अथवा शास्त्र के अनुसार चलने वाले जो सत्पुरुष है, महापुरुष है, उनकी इच्छा। उनके प्रतिकूल यदि है वो कर्म अनिष्ट है, अर्थात निषिद्ध कर्म है। उन्होंने कहा ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये कर्म करने से तुझे दोष लगेगा, पाप उत्पन्न होगा, नरक का भागीदारी होगा, इसलिए वो अनिष्ट माना जाता है। और दूसरा है इष्टम। इष्ट कर्म, इष्ट मतलब अभिलाषित कर्म, अर्थात इच्छा का प्रतिकूल नहीं, शास्त्र ने विधान किया है, महापुरुष ने बता दिया है, वो कर्म है, इष्ट कर्म है। अथवा इष्ट कर्म का लक्षण बता दिया इष्ट का। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चार्तपालनम आतिथ्यम वैश्यदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते। ऐसा बताया हम अनुवादी ने। अग्निहोत्र, नित्याग्निहोत्र। तपः, तप है। सत्यम, सत्य बोलना। आप सब कुछ करे, किंतु यदि आप झूठ बोलते हो सारा आपका कर्म व्यर्थ होगा। क्योंकि जरा सा अर्धा झूठ बोल दिया, पूरा नहीं। अश्वत्थामा हतो हतो नरो वा कुंजरो वा, आधा झूठ बोल दिया। उतने में जो युधिष्ठिर है उसका रथ बिल्कुल जमीन में नीचे आ गया, ऊपर से चलता था, बोले इतना धर्मिष्ठ थे। इसलिए सत्यम वेदानाम चार्थपालनम, जो वेद में बताया हुआ जो अर्थ है उसका अनुसंधान करना, उसका पालन करना, उसका अध्ययन करना। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। वैश्वदेवंच, वैश्वदेवादि बलि। इष्टम इत्यभिधीयते, इष्ट कर्म माना है, शास्त्र सम्मत है, महापुरुषों को अभिप्रेत है, इसलिए हम बता रहे इष्टम। तीसरा मिश्रम, मिश्र बोल तो मिला हुआ। पुण्य भी है उसमें, पाप भी है, इष्ट भी है, अनिष्ट भी है। त्रिविधम कर्मणा फलम, इस प्रकार तीन प्रकार से कर्म का फल मिलता है। अनिष्ट कर्म का फल है तिर्यगादि योनि, पाप योनि। इष्ट कर्म का फल है देवत्वादि प्राप्ति। मिश्र कर्म का फल है मनुष्यत्वादि प्राप्ति। इसलिए त्रिविधम कर्मणा फलम, किनको प्राप्त होता है? भवति कर्मणा फलम त्रिविधम प्राप्ति भवति अत्यागिनाम, अर्थात कर्म फल के त्याग नहीं करने वाले जो व्यक्ति है उनको मिलता है। कर्म फल को चाहने वाले हैं उनको मिलता है, इसलिए बोल रहा है भवति अत्यागिनाम। अच्छा, कभी मिलेगा? दृष्ट है अथवा अदृष्ट है क्योंकि कर्म का फल दो होता है, एक दृष्ट फल, एक अदृष्ट फल। दृष्ट फल भी दो, सद्यो फलक, कालांतर फलक। सद्यो फलक का मतलब है जैसा आपने भोजन किया, आपकी बुभुक्षा भूख निवृत्ति हो गई तुरंत, ये सद्यो फलक है। प्यास लग गई आपको, जल पी लिया, प्यास निवृत्त हो गई, सद्यो फलक।
कालांतर है, जैसा आपने कोई वृक्ष लगा दिया, आम का पेड़ हो, नारियल का पेड़ हो, कोई भी पेड़ लगा दिया अथवा खेती किया, तुरंत नहीं मिलेगा वो कालांतर फलक है तो दोनों दृष्ट फल है। तो इसलिए यहाँ बता रही है फल कभी मिलता है, दृष्ट नहीं 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 नहीं। प्रेत्या मतलब तो मरने के बाद, अदृष्ट रूप से। यहाँ जो करेंगे वो अदृष्ट रूप से रहेगा, मरने के बाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए बोले भवती अत्यागिना प्रेत्या, मरने के बाद प्राप्त होता है। वो 3 प्रकार का। न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासी है सर्वकर्म सन्यासी, ज्ञानी है, सांख्यनिष्ठ वाले है, उनमें ना क्वचित कोई भी फल नहीं उनके। अनिष्ट हो, इष्ट हो, मिश्र हो, कोई फल नहीं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही फल का त्याग किया, ज्ञान के द्वारा संस्कार को दग्ध किया। उनकी दग्ध वासना है, जब तक प्रारब्ध है तब तक भोगते रहेंगे, उसके बाद उसके लिए कोई फल नहीं है। इसलिए बोला सन्यासी नाम न तो क्वचित। भाष्य में देखिए, अनिष्टम उसका अर्थ कर देखिए, अनिष्ट कर्म का फल क्या है? नरक तिर्यगादि लक्षणम, या तो नरक की योनि प्राप्त हो जाएगी, नारकीय, अथवा तिर्यगादि, तिर्यक मतलब टेढ़े चलने वाले पशु पक्षी आदि, तिर्यगादि लक्षणम, ये है अनिष्ट मतलब पाप कर्म का फल है। इष्टम, इष्ट का अर्थ कर रहे देवादि लक्षणम, देवतादि रूप लक्षण। मिश्रम, इष्टानिष्ट संयुक्त, वहाँ इष्ट पुण्य भी है और पाप भी है, दोनों सम्मिश्रित है। इसलिए मनुष्य लक्षणम, मनुष्य लक्षण का मतलब है मनुष्य योनि आदि को प्राप्त होते हैं। और इसी को ही विचारकों ने विचार करके 3 भेद किया है। जैसा अनिष्ट कर्म में भी अत्यधिक पाप, मध्यम पाप और सामान्य पाप। तो अत्यधिक यदि पाप यदि किया हो, जैसा तिर्यक में भी जैसा हिंसक जंतु है वो प्राप्त हो जाएंगे, और पाप में भी यदि मध्यम पाप है जैसा सामान्य पशु होंगे, पाप में भी बिल्कुल एकदम साधारण है जैसे गाय आदि होंगे, जैसा शेर आदि है पाप आदि में अत्यधिक पाप है, जो कुत्ते आदि है पाप आदि में मध्यम है, और गाय आदि पाप आदि में साधारण होगा। वैसे वृक्ष में भी लीजिए, कांटेदार वृक्ष है अत्यधिक पाप, और कुछ वृक्ष है जो मकान में आप प्रयोग करते हैं अच्छे वृक्ष, ये है मध्यम। और सामान्य पाप हो गया जैसा जो पूजा करते आप, बेल हो अथवा पीपल का हो, तुलसी हो, ये सामान्य है, पाप योनि। तो 3 भाग किया है। वैसे ही पुण्य में भी 3 किया है। अत्यधिक पुण्य यदि हो, आप ब्राह्मीय शरीर अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म शरीर प्राप्त। और उस पुण्य में यदि मध्यम यदि हो, इंद्रादि शरीर प्राप्त होता है। और पुण्य में भी यदि थोड़ा कम हो सामान्य, तो अन्य अग्नि वरुण आदि शरीर प्राप्त होता है। वैसे ही मनुष्य में भी लीजिए, मिश्रित में भी यदि अच्छा हो, जैसे 2nd क्लास कोई व्यक्ति है, 2nd क्लास में भी वो पष्ट है, तो ब्राह्मण शरीर आदि प्राप्त करते हुए तत्वज्ञान में प्रवृत्त होता है। और उसमें यदि मिश्रित में थोड़ा कम हो, उपासनादि में कर्मादि में प्रवृत्त होते हैं, और मिश्रित में निकृष्ट हो, भोग में ही प्रवृत्त होते। ये भेद किया है, प्रत्येक का 3 भेद किया। इसलिए हम बता रहे हैं इष्ट अनिष्ट संयुक्त मनुष्य लक्षणम च एवं त्रिविधम त्रिप्रकारम कर्मणो, इस प्रकार 3 प्रकार कर्म का फल है। धर्माधर्म लक्षणस्य फलम,
अर्थात ये धर्म और अधर्म अर्थात पुण्य और पाप रूप कर्मों का फल 3 प्रकार का होता है, अर्थात देवत्व, मनुष्यत्व, तिरेकत्वादि, उसका भी 3 बाह्य अनेका कारक व्यापारः निष्पन्न सत्, जो बाहर के जो अनेक कारक मतलब कर्ता है, कर्म है, करण आदि जितने भी कारक, इनको कहते कारक, जिससे आप कर्म करते हैं वो कारक है, कर्ता है, कर्म है। ऐसे अनेक कारकों के द्वारा निष्पन्नम सद अतः निष्पन्न उत्पन्न होता हुआ, अविद्याकृतम और अविद्याकृत है, क्योंकि जो भी कर्म करता है, जो भी कार्य में प्रवृत्त होता है, अविद्या के ही कारण है। और अनेक कारकों से संयुक्त अविद्याकृत है। इंद्रजाल माया उपमम, और इंद्रजाल बाजीगार के समान, जादूगर के समान, माया उपमम माया के समान है। जैसा जादूगर दिखाता है सब कुछ है, कुछ नहीं है, बस जादू मात्र है, तो इसलिए माया उपमम महामोहकरम, और महामोहकर बहुत मोहित करने वाला है। सत्य जैसा आपको प्रतीत हो जाता है उसमें मोहित हो जाता है, इसलिए महामोहकरम। प्रत्यगात्मा उपसर्पी इव, और प्रत्यगात्मा है जीवात्मा के आश्रित सा। देखिए जीवात्मा में आश्रित नहीं रहेगा, आश्रय आश्रित होता है 2 पदार्थ में, एक ही सत्य है प्रत्यगात्मा, और बाकी सब जो देख रहे जगत है ये केवल कल्पित है, अध्यस्त पदार्थ है। अध्यस्त पदार्थ का कोई अलग सत्ता नहीं होता, इसलिए बता दिया है अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता अभावत्वम। अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं रहता उसमें, इसलिए यहाँ भाष्यकार प्रयोग कर रहे हैं प्रत्यगात्मा उपसर्पी इव सा, अर्थात जीवात्मा के आश्रित सा, जीवात्मा के आश्रित जैसा प्रतीत होता है। पल्गुतया लयम, और कैसा है वो, पल्गु है वो, तुच्छ है, सार रहित है, निस्सार है, अर्थात सार रहित निस्सार होने के कारण पल्गुतया लयम, निस्सार होने के कारण पल्गुतया तत्काल क्षण मात्र के लिए लय होता है। कैसा, जैसा जल में बुलबुले आ गए फट समाप्त हो गए, वैसे। अथवा छुई मुई, जैसा छुई मुई को आपने स्पर्श किया वो सुकुड़ गई, वैसे ही। पल्गुतया लयम अदर्शनम गच्छन्ति, अर्थात वो सार रहित है, निस्सार है, तथ्य नहीं होने के कारण तत्काल ही, पल्गुतया बोल तो शीघ्र तत्काल ही लय को प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है। कौन, वो जो दिख रहे सारा पदार्थ इंद्रजाल के समान, माया मोह के समान है, ये दिख रहे वैसा है, इसलिए बोले अदर्शनम गच्छति इति फलम, इति फल निर्वचनम, इसलिए नष्ट होता है उसका नाम है फल। बस फल का मतलब यही है, यही फल की परिभाषा है फल शब्द का, और कोई नहीं। अत्र तो कहने का मतलब जो अनेक कारकों से संपन्न हो, जादूगर के माया के समान अविद्या जनित महामोहकारक है, मानो जीवात्मा का आश्रित रहता है, सार रहित है, तत्काल दिखकर नष्ट हो जाता है, इसी का नाम है फल। ये फल की परिभाषा कितना सुंदर किया, देखिए फल की परिभाषा, बस यही फल। और इस फल के लिए अज्ञानी लोग मर मिट जाता है, ऐसा फल के लिए, इसके लिए शरीर नहीं मिला है।
शरीर मिला है, ये जो अमृत तत्व है, अपना स्वरूप है, उसको जानने के लिए ऐसा तुच्छ फल है, क्षण भर के लिए मिला और दुख ही बढ़ा देंगे, संस्कार बढ़ा देंगे, अनर्थ के ओर ले जाएंगे। इसलिए बता रहे ये फल का निर्वचन है। तदेतदेवं लक्षणं फलम भवति, ऐसे ही यह 3 प्रकार का फल होता है, कर्मों का 3 प्रकार का फल होता है। कौन? अनिष्ट, इष्ट और मिश्र कर्मों का 3 फल। अत्यागिनाम, किनके लिए? अत्यागी, अत्यागी बोल तो कर्म फल का जिसने त्याग नहीं और कर्म फल को चाह रहे, उनके लिए। उसी का भाष्यकार अर्थ कर रहा है अज्ञानाम, अज्ञानी है वो, विवेक नहीं है उनके पास। कर्मिणाम, और कर्म भी कर रहे, ऐसा अज्ञानी जो कर्मी है उनको। अपरमार्थ संन्यासी नाम, और परमार्थ संन्यास भी नहीं है और अज्ञानी है और कर्म के अधिकारी है, उनके लिए 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है। कभी प्रेत्या शरीर पाताद ऊर्ध्वम, अर्थात शरीर समाप्त होने के बाद दूसरे जन्म में प्राप्त होता, मरने के बाद पश्चात मिलता है। न तो परमार्थ सन्यासी नाम, जो पारमार्थिक सन्यासी है उनके लिए कोई फल नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने फल की इच्छा नहीं किया, ना उसके अंदर कोई संस्कार है। जो कुछ संस्कार थे वो दग्ध संस्कार है, जले हुए हैं ज्ञान के द्वारा, उसको भोग लिया, आगे जन्म नहीं होगा। जैसा आपके पास चने हैं, चने को आपने भुना दिया और भुनाया हुआ चना क्या अंकुरित होगा? कभी नहीं, किंतु खा सकते हैं। वैसे ही ज्ञानी के संस्कार भुनाया हुए चने के समान है, भोग कर सकता है प्रारब्ध रूप से, किंतु पुनर्जन्म के प्रति कारण नहीं बनता है। इसलिए हम बता रहे हैं सन्यासियों का नहीं है, तो इसलिए बोल रहे हैं न तो परमार्थ सन्यासी नाम परमहंस परिव्राजका नाम केवला ज्ञाननिष्ठा नाम क्वचित। जो परमहंस परिव्राजक है, वास्तव में सन्यासी है, ज्ञानपूर्वक सन्यास लिया है, कभी नहीं मिलता है फल उनका, क्योंकि उसे ऊपर उठे है। यल्लाभा ना परम लाभा, आत्मबोध में भगवान भाष्यकार जी, जिसके प्राप्ति होने के बाद दूसरी कोई प्राप्ति नहीं है, जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो ऐसा तत्व को प्राप्त किया, इसलिए ये फल उनको प्राप्त नहीं होगा। क्वचित नहीं केवल सम्यक दर्शन निष्ठ विद्यादि संसार बीजम न उन्मूलयन्ति ही कदाचित् इत्यर्थः। ही बोल तो क्योंकि यस्मात्, नहीं केवल, क्योंकि वे केवल सम्यक ज्ञान निष्ठ पुरुष। सम्यक ज्ञान का मतलब है जीव और ब्रह्म का एकत्व, यथार्थ स्वरूप। शास्त्र में जो बता दिया उसी तत्व को श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अनुसंधान करके महावाक्य के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ये जो ज्ञान होता है उसी का नाम है सम्यक ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान निष्ठ पुरुष अविद्यादि संसार बीजम, संसार का बीज रूप अविद्या है, अविद्या काम कर्म एवं संसार, अथवा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है, योग सूत्र में बता दिया। ऐसे बीज रूप अविद्यादि दोषों का उन्मूलयन्ति ही कदाचित् न इति न, कभी उन्मूलन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। 2 बार नकार आया। ये क्लेशों को उन्मूलन नहीं कर सकते कौन? अज्ञानी। किंतु ये जो केवल सम्यक ज्ञान निष्ठ है वो उन्मूलन नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब अवश्य उन्मूलन कर सकते, इसलिए उनके लिए फल नहीं है, ये तात्पर्य। आगे बता रहे अतः परमार्थदर्शिना एव, इसलिए जो परमार्थदर्शी है,
अशेष कर्म संन्यासित्वम संभवती। अर्थात इसलिए जो क्रिया कारक फलादि आत्मा में अविद्या से आरोपित है, और मैं तो चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जानने वाले, इसलिए बोल रहे अतः परमार्थदर्शिनः एव अशेष कर्म संन्यासित्वम संभवती। पूर्ण रूपेण कर्म वही त्याग सकता है, कोई प्रयोजन नहीं। अविद्याद्यारोपितत्वात् आत्मनि, अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है आत्मा में। कौन? क्रिया कारक फलानाम, क्रिया है, कारक है, फल है, ये सारे जितने ही आत्मा में अविद्या के द्वारा आरोपित होने के कारण जो आत्मज्ञानी है वो संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सकता है, क्योंकि जानता है, विचारक है, इसलिए वो कर सके। अध्यारोपित है, इसका कोई सत्ता नहीं, इसके मुझे कोई प्रयोजन नहीं, वो त्याग कर सकता है। लेकिन त्याग वही कर सकता है वस्तु का वास्तविकता जाने, ठीक ठीक से पहचाने, तभी त्याग कर सकता है। कोयला भी रख दिया आपके सामने, हीरा भी रख दिया, हीरा और कोयला पहचाने तभी कोयला को त्याग कर सकते, हीरा को ग्रहण कर सकते। अब कोयला और हीरा को जो जानते ही नहीं तो कैसे त्याग करेंगे, ग्रहण कैसे करेंगे? इसलिए बोल रहे अविद्याद्यारोपितत्वात् आत्मनि क्रियाकारक फलानाम न तो अज्ञस्य अधिष्ठानाधीनी। इसलिए वो त्याग सकता है कर्म करने वाले जो अधिष्ठान, जो अज्ञानी है, कर्म करना अधिष्ठानाधीनी, जो अधिष्ठानादि है, जो कर्म कर रहे हैं, अज्ञानी है, तत्वज्ञानी। तो ये बता रहे क्रिया कर्तॄणि कारकाणि आत्मत्वेन पश्यतः। जो अज्ञानी है वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? अधिष्ठानादीनि, आगे बताएंगे। जो अधिष्ठान है, क्रिया है, कर्ता है, कारक आदि, आत्मत्वेन पश्यता, आत्मा भाव से देखने वाला है, उसमें आत्मत्व भाव देख रहे है अनात्मा, उस अनात्मा में आत्मत्व भाव से देख रहे। कौन? अज्ञानी। पश्यता अशेष कर्म संन्यासः नहीं संभवती। इस प्रकार जो अज्ञानी है, आगे बताने वाला अधिष्ठान मतलब शरीर, कर्ता, क्रिया, कारक आदि आत्मा भाव से देख रहे, वो संपूर्ण कर्मों को पूर्ण रूपेण त्याग नहीं कर सकता, संभव नहीं है, क्योंकि देहात्मा बुद्धि है। तरेतत् उत्तरे श्लोके दर्शयति। इसी बात को, इसी तथ्य को अगले श्लोकों से दिखला रहे, बता रहे भगवान जी। तो आगे का श्लोक देख लीजिए, 13वां श्लोक। पंचेमानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। महाभावो, अर्जुन को संबोधन कर रहे, आप तो महाभाव है, श्रेष्ठ है, हे महाभावो। पंचेथानि इमानि पंचः, इमानी बोल तो आगे बताएंगे, 14वें श्लोक में जाके बताएंगे। ये जो आगे बताने वाले पांच, इमानि पंचः कारणानि, ये 5 कारण है। किसके प्रति? जो भी आप कर्म करेंगे, शास्त्रीय हो अशास्त्रीय कर्म हो, उन कर्मों के प्रति आगे बताने वाले 5 कारण हैं। निबोध में, अर्थात मेरे से आप अच्छे प्रकार से जानूं। ये भगवान बता रहे मेरे से जानूं, आगे बताएंगे। मैं निबोधा। अच्छा, ये कहाँ बता दिया?
तो बता रहे सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि। सांख्ये कृतांते बोल दो वेदांत में। तो सांख्य किसको कहते हैं? ज्ञातव्य पदार्थ संख्यायन्ते, जो ज्ञातव्य पदार्थ जानने योग्य पदार्थ संख्यायन्ते है, अर्थात जिसमें निरूपण किया जाता है, जिसमें प्रतिपादन किया जाता है। यस्मिन् शास्त्र, जो जानने योग्य जो पदार्थ है, जानने योग्य जो तत्व है, जो निरूपण किया है जिस शास्त्र में। देखिए संसार में कोई भी पदार्थ जानने योग्य नहीं। अब जान भी लीजिए वो दृष्टो नष्ट है, कोई प्रयोजन नहीं मिलेगा। किंतु ज्ञातव्य पदार्थ एक ही है जिसको जानने के बाद और कोई शेष नहीं रहता, वो आप है। इसलिए हम बता रहे ज्ञातव्य पदार्थः संख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे, जिसमें बताया जाता है जिस शास्त्र में। तो जिस शास्त्र में जानने योग्य पदार्थ की संख्या मतलब गणना की गई है, उसी का नाम है सांख्य अर्थात वेदांत। केवल वेदांत में ही ज्ञातव्य पदार्थ आत्मा है उसका गणना किया है, उसका बता दिया। वह हो गया सांख्य। कृतांति का मतलब कृता नामः, कर्म को कहते हैं, जो आप करते हैं, इसलिए कृत मतलब कर्मों को कहते। जहाँ उसका अंत हो जाता है, कर्म का अंत कहाँ होता है? कर्म का अंत ज्ञान में है। सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यति, तो ज्ञान में ही समाप्त होता है, इसलिए समाप्त होने के बाद कृतांत। तो अर्थ हो गया निचोड़, सारे कर्म जाके जिस ज्ञान में लय होता है, ऐसा वेदांत शास्त्र में ही हो गया सांख्ये कृतांते। समझ रहे ना? मतलब वेदांत जहाँ सारे कर्म जाके अंतर्भूत होकर समाप्त होते हैं, तो ऐसा वेदांत शास्त्र में बता दिया है। क्या बता दिया? ये 5 ही कारण हैं सभी कर्म के प्रति। प्रोक्त सिद्धये सर्वकर्माणाम, सर्वकर्माणाम सिद्धये, संपूर्ण कर्मों के सिद्धि के लिए, संपूर्ण कर्म के प्राप्ति के लिए ये 5 कारण बता दिया वेदांत शास्त्र में। भाष्य में देखिए, पंच इमानी वक्षमाणानि, 14वें श्लोक में बताएंगे आगे कहा जाने वाले ये 5 कारणों को। महाभावो, हे महाभावो, कारणानि निर्वर्तकानि, कारण का अर्थ कर रहे निर्वर्तक, कर्म को संपादन करने वाले, अथवा कर्म जिससे आप कर्म सिद्ध कर सकते, कर्म का साधनों को। निबोध में मम इति, तू मुझसे जान, अर्थात मेरे से अच्छे प्रकार से समझो। उत्तरत्र चेत समाधानार्थः, क्योंकि आगे बताएंगे 14वें श्लोक में, इसलिए अगले श्लोक में उपदेश बताएंगे उस अर्जुन का चित्त लगाने के लिए। यहाँ बोल तो श्रृणु का, ऐसा प्रवक्ता का एक शब्द, अरे भाई कान खोल के रे सुनो, अरे सुनने के लिए आइए, सुनो। इसका मतलब है यदि आपका मन इधर उधर गया हो तो इधर मन इसमें लगा दीजिए, ये अर्थ है। इसलिए उत्तरात्र मतलब 14वें श्लोक में चेत समाधानार्थः, अर्जुन का जो मन है इधर उधर ना जावे, उसमें मन समाहित करे, उसके लिए वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थः, और जो वस्तु है वो वस्तु कैसा है, इसलिए बोला आगे श्लोक में चित्त को लगाने के लिए, और वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थ च तानि कारणानि ज्ञातव्यानि स्तौति। वस्तु बोल तो अधिष्ठानादि जो वस्तु है, अधिष्ठानादि ज्ञान वस्तु, उसका ज्ञान अत्यंत कठिन है। 5 बताएंगे, वही वस्तु है अधिष्ठान आदि। उसका वैषम्य बोल तो उसको समझना अत्यंत कठिन है। ये कठिनता दिखलाने के लिए तानि कारणानि, ये 5 कारण हैं, उसको जानना कठिन है, इसलिए एकाग्र बुद्धि से सुनो। इस प्रकार स्तुति कर रहे, प्रशंसा कर रहे।
एक तो अर्जुन का मन केंद्रित करने के लिए शृणु बता रहे, मेरे से निबोधा जानो, और दूसरा कारण है जो अधिष्ठान आदि जो आगे बता रहे हैं उसको समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए मैं निबोधा, मेरे से तुम अच्छे प्रकार से जानो, ये स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ कहा दिया? सांख्ये, उसका अर्थ करें ज्ञातव्य पदार्था संज्ञायन्ते यस्मिन् शास्त्रे, जिस शास्त्र में जानने योग्य पदार्थों का संख्या बोल दो गणना की गई है, उसका नाम है सांख्या अर्थात वेदांत। सांख्य मतलब वेदांत, सांख्य योग बताया था ना दूसरे अध्याय। कृतान्ति का अर्थ कर रहे हैं, कृतान्ते इति तस्यैव विशेषणम, उसी वेदांत का ही विशेषण है। कृतम इति कर्मा, कृत का अर्थ कर्म, जो किया जाता है, कर्तृतंत्र है, कर्म है। कृतम इति कर्म उच्यते, तस्या अंता, क्योंकि जो किया जाता है अवश्य नाश होगा, क्योंकि कारण के द्वारा जो जो उत्पन्न होता है वो साध्य है, साध्य जो होता है कार्य है, कार्य जो परिचिन्न है वो नाशवान है, आज नहीं तो कल कोई भी हो। तो इसलिए बोल रहे कृतान्तेति तस्य एव विशेषणम, तस्य बोल तो उस वेदांत। कृतम इति कर्मा, कृतम का मतलब कर्म, क्योंकि उसको किया जाता है, किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा। उच्यते तस्य अंता, किया हुआ कर्म का अंत। कृतस्य परिसमाप्ति, किया हुआ कर्म जहाँ जाके समाप्त हो जाते। यत्र, जिसमें समाप्ति होते, सारे नदियाँ जाके समाप्ति कहाँ होते? समुद्र में। वैसे ही किया वे सारे कर्म जिसमें समाप्त होते। सकृतांतः कर्मांत इति तद, संपूर्ण कर्म जाके जिसमें समाप्त हो जाते हैं, जिसमें ही जाके एक ही भाव होते हैं, वो कौन है? वेदांत। उसके लिए प्रमाण दे रहे, देखिए दूसरे अध्याय का, यावनर्थम उदापाने, छोटे छोटे तालाब में जो जो आपका कार्य हो रहे वो सारे एक विशाल समुद्र में, विशाल तालाब में कार्य होता, सारा कार्य। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम कर्म अखिलम, देखिए यहाँ सर्वम भी बोल रहे हैं, अखिलम भी बोल रहे हैं, संपूर्ण कर्म। और दोबारा अखिल क्यों बताया? अर्थ वही है, इसलिए इसको स्पष्ट किया है विद्यारण्य स्वामी जी ने विवरण प्रमेय संग्रह में। एक विवरण प्रमेय संग्रह नाम का बहुत बढ़िया ग्रंथ है विद्यारण्य स्वामी जी का, उसमें सर्वम कर्म कहने से कर्म तो आ गया, अखिलम शब्द का मतलब है श्रवण मनन निधिध्यासन को लेना, अन्यथा पुनरुक्ति हो जाएगी। संपूर्ण कर्म और श्रवण मनन निधिध्यासन भी जाके वो ज्ञान में ही जाके समाप्त हो जाता है, इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन को ग्रहण करने के लिए अखिलम कहा दिया। इसलिए बोला सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, नहीं तो सर्वम भी और अखिलम भी एक ही अर्थ है। ज्ञाने परिसमाप्यते इति आत्मज्ञाने संज्ञाते, इस प्रकार आत्मज्ञान उत्पन्न होने पर, आत्मतत्व को जानने पर, स्वात्म स्वरूप होने पर सर्वकर्माणाम निवृत्तिम दर्शयति, समस्त कर्मों की निवृत्ति होती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारा अंधकार निवृत्त हो जाता है, तद्गत भय भी निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्मरूप सूर्य उदय होने पर, आत्मरूप सूर्य का ज्ञान होने पर ये कर्म भी निवृत्त हो जाता है, कर्मरूप अंधकार दर्शय। अतः तस्मिन् आत्मज्ञानार्थे, इसलिए उस आत्मज्ञान प्रद सांख्ये कृतान्ते, आत्मज्ञान प्रद बोल दो, आत्मज्ञान को बताने वाला, आत्मज्ञान का प्रतिपादन करने वाला। कृतांत बोल दो सांख्य वेदांति, सांख्य कृतांत का अर्थ है वेदांति प्रोक्तानि, मतलब
आत्मज्ञान को अच्छे प्रकार से प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है वेदांत, उस वेदांत में बता दिए है, क्या बता दिए है? पंच इमानि महाभावो कारणानि, ये बता दिया है। प्रोक्तानि कथितानि, प्रोक्तानि का अर्थ बोलता कथितानि निरूपितानि, सिद्धये निष्पत्त्यर्थम सर्वकर्माणाम, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए, समस्त कर्मों की संपादन करने के लिए ये 5 कारण है, ये अवश्यम भावी है, ये बता दिया है सांख्यिक कृतांत मतलब वेदांत शास्त्र में। अच्छा, ये 5 कारण तो आपने बता दिया, प्रतिज्ञा भी किया, प्रशंसा भी किया, बहुत कुछ किया, है कौन ये तो बता दीजिए। कानि तानि इति उच्यते, तानि मतलब ये 5 कारण हैं जिनके द्वारा सारा कर्म निवृत्त होता है, निर्वर्थ, संपूर्ण कर्मों का संपादन होता है, संपूर्ण कर्म किया जाता है, ऐसे जो 5 कारण। लेकिन निवृत्त और निर्वृत्त, निवृत्त बोल तो हटाना, निर्वृत्त का मतलब संपादन करना, प्राप्त करना, दोनों में अंतर है। निवृत्त बोल तो नेगेटिव, हटा दिया आपने, निर्वृत्त बोल तो संपादन। तो 5 कर्मों का जो निर्वृत्त अतः संपादन करते हैं वे 5 कारण कौन हैं? कानि तानि इति उच्यते, उसको बता रहे देखिए 14वां। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। सबसे पहले अधिष्ठानम, अधिष्ठान कहते हैं अधिष्ठीयते अत्रः, अधिष्ठानम जिसमें आश्रित रहते हैं सब कुछ। तो अधिपूर्वक स्था धातु से लुट प्रत्यय किया। कहने का मतलब जिसके आश्रय से, जिसको आश्रय करके, जिसको आलंबन करके सारे कर्म किया जाए उसका नाम है अधिष्ठान। अच्छा, आप जितने भी कर्म करते हैं, शास्त्रीय कर्म कर रहे, लौकिक कर्म कर रहे, अधिष्ठान के बिना नहीं होगा। इसलिए अधिष्ठान का मतलब है शरीर, शरीर पहले आपको होना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर हो गया अधिष्ठान। तो इसलिए बता रहे अधिष्ठानम, इसलिए अधिष्ठान हो गया। तथा कर्ता, चलो शरीर तो है आपका स्वस्थ, उसका कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि नहीं होता आप सो जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। तो लो 2 हो गया अपना कर्ता, अधिष्ठान मतलब शरीर 1, कर्ता कर्तृत्व बुद्धि 2। तीसरा है पृथक विधम करणम, पृथक विधम बोल तो भिन्न भिन्न प्रकार के करण मतलब इंद्रिया साधन होना चाहिए, अलग 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 साधन है। 11 साधन है, अतः 11 करण है, अतः कुछ लोग 12 भी मानते। तो इंद्रिया भी होना चाहिए। तीसरा 14 पृथक चेष्टा विविधाश्च, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टा होना चाहिए। चेष्टा बोल तो कायिक व्यापार, शरीर में होने वाले व्यापार। एक चेष्टा बोल तो संकेत बोलता है, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ये चेष्टा को एक प्रमाण मानते हैं, 9वां प्रमाण मानते हैं तांत्रिक लोग। किंतु यहाँ चेष्टा मतलब कायिक व्यापार। उसको ये कहा कृतिजन्या भवे चेष्टा, कृति से चेष्टा उत्पन्न होता है। कृतिजन्या भवे चेष्टा, चेष्टजन्या भवेत क्रिया, चेष्टा से क्रिया होती। इसलिए क्रिया साधन कायिक व्यापार, क्रिया साधन कायिक व्यापार का नाम है चेष्टा। इसलिए हम बता रहे हैं विविधाश्च पृथक चेष्टा, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टा। ये 4था हो गया। 5वां हो गया
दैवम चैवात्र पंचमम, उन इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता होना चाहिए। ये 5 अधिष्ठान हो गया शरीर 1, दूसरा कर्तृत्व बुद्धि कर्ता, तीसरा हो गया अलग अलग प्रकार के इंद्रियाकरण, चौथा हो गया शारीरिक व्यापार, चेष्टा करना पड़ेगा, 5वां हो गया देवता। जैसा दृष्टांत के द्वारा समझ लीजिए। यदि किसी को वेदांत हो अथवा किसी शास्त्र का अध्ययन करना है, सबसे पहले उसको शरीर होना चाहिए। शरीर के बिना नहीं चलेगा। शरीर भी वो कैसा स्वस्थ शरीर है तो अधिष्ठान हो गया। चलो शरीर स्वस्थ अच्छा है, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, तभी भी नहीं होगा। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए 2। शरीर भी स्वस्थ है, कर्तृत्व बुद्धि भी है, मुझे पढ़ना है करके, किंतु पृथक विदम करणम नहीं है, आँख भी नहीं है, कान भी ठीक नहीं सुनते, तो कैसा पुस्तक देखेंगे आप? और कान भी अच्छे प्रकार से नहीं सुनते, कैसा सुनेंगे? इसलिए इंद्रिय भी चाहिए। चलो आपका शरीर भी स्वस्थ है, कर्तृत्व बुद्धि भी है और इंद्रिय भी स्वस्थ है, किंतु आपने चेष्टा नहीं किया, शारीरिक पुस्तक नहीं उठाया, गुरु के पास नहीं गए, चेष्टा ही नहीं की तो कैसे पढ़ेंगे? चलो चेष्टा भी किया आपने, शरीर भी है, कर्तृत्व बुद्धि भी है, इंद्रिया भी अच्छी है और शरीर से व्यापार भी किया। गुरु जी ने बुलाया था सायंकाल आओ पढ़ाएंगे, बाद में समय नहीं, रात्रि में गए आप, बस उसी समय में लाइट गई, बिजली नहीं है, कैसा पढ़ेंगे आप? इसलिए आंख के देवता है सूर्य, तेज भी होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये 5 यदि हो आपका कर्म होता है। अभी देखिए इन 5 में ज्ञानी में कर्तृत्व नहीं रहता है। शरीर ज्ञानी का भी रहेगा बाधिता अनुवृत्ति से, इंद्रिय भी रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहता है और वो चेष्टा भी करता है और देवता भी, किंतु ज्ञानी का कर्म इसलिए नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, 4 है 1 नहीं। तो 5 के 5 यदि हो तभी कर्म माना जाता है। 5 में यदि 1 भी ना हो कर्म नहीं, ज्ञानी में कर्तृत्व नहीं, इसीलिए वहाँ कर्म नहीं माना जाता, कर्माभास है। भाष्य में देखिए अधिष्ठानम, अधिष्ठानम का अर्थ कर रहे हैं इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानादीनाम अभिव्यक्ति आश्रय। इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है और ज्ञानादि के अभिव्यक्ति का आश्रय कौन? शरीर, क्योंकि शरीर के बिना अभिव्यक्ति नहीं होगा, शरीर होना चाहिए। यद्यपि सुख दुख आदि अंतःकरण में रहेगा किंतु अभिव्यक्त होगा शरीर में। जैसा अभी तो नहीं है, टेप समाप्ति हो गया, मोबाइल ने सारा सर्वनाश किया। पहले देखिए टेप बजाते आप, सारा रिकॉर्ड गाना किस में? कैसेट में। तो कैसेट में गाना सब कुछ होने पर भी रहे, अभिव्यक्ति किससे होता? टेप से। टेप नहीं तो कान में लगा दीजिए, सुनेंगे नहीं। वैसा ही यहाँ अभिव्यक्ति का साधन किसका? इच्छा द्वेष सुख दुख आदि अभिव्यक्ति का साधन आश्रय हो गया शरीर, 1 प्रथमा। दूसरा है ततः कर्ता, मतलब उपाधि लक्षण भोक्ता, कर्ता से लेना, उपाधि लक्षण भोक्ता भी लेना। करणम च श्रोत्रादिकम संख्यम, जो श्रोत्रादि है 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, ये 11, अथवा कुछ लोग सांख्य के मतानुसार वो 12 मानते हैं अथवा 13 भी मानते हैं, मुख्य रूप से 11। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, ये 11। श्रोत्रादिक संख्यम विविधा, अलग अलग प्रकार की। विविधा चह पृथक चेष्टा, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टा, शारीरिक चेष्टा, शारीरिक क्रिया, चेष्टा बोल तो शारीरिक। वायवीय प्राणापान आदि भाष्यकार बता रहे, चेष्टा करता है श्वास है, प्रश्वास आदि अलग अलग वायु संबंधी क्रिया, उसी शरीर में क्रिया होती। प्राण नहीं हो तो शरीर में क्रिया नहीं होगी, इसलिए बोल रहे हैं
श्वास प्रश्वास आदि अलग अलग वायु संबंधी क्रिया। और दैवम चैवह दैवमेव च अत्र, ये चारों के बाद पांचवा है दैव। दैव मतलब अधिष्ठात्र देवता अथवा अधिदैविक। अत्र एतेषु चतुर्षु, इन चारों में, अत्र का अर्थ बोलते चार तो बता दिया, इनमें से पंचमा पंचानाम पूर्णाम, पांचवा संख्या पूर्ण करने वाले, आदित्यादि चक्षुरादि अनुग्राहक, मतलब इंद्रिय का अनुग्राहक देवता, अधिदैविक, चक्षुरादियों के अनुग्रह करने वाले सूर्य आदि देवता होना चाहिए, तभी कर्म होता है। तो कहने का मतलब है 5 चीज़ हो तभी कर्म कर सकते। कौन कौन? सबसे पहले शरीर, दूसरा है कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए, तीसरा है आपके अलग अलग करण होने चाहिए, तीसरे शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार से आपने क्रिया होनी चाहिए, चौथा है उन इंद्रियों का अभिमानी देवता, तभी कोई भी कार्य करते। आगे बताएंगे, शास्त्रीय हो अथवा अशास्त्रीय हो। आगे का विचार आगे के सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।